सो क्वेश्चन इज गिवन प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया है आपको, उस स्टेटमेंट को एक रॉन्ग वे से कंसिडर करना पड़ेगा। कि अगर यहाँ पे प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर दिया है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कंसिडर करके हमें केसेस चेक करने पड़ेंगे एंड देन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने जो शुरू में सपोजिशन किया था या फिर assumption लिया था वो रॉन्ग है, देयरफॉर जो हमने कंसिडर किया है वो रॉन्ग है, तो फिर क्या होगा, वो स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है। सो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। फॉर प्रूविंग द रूट टू इज एन इरेशनल नंबर वी हैव टू कंसिडर assume that root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number such that इसके लिए भी एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। कैसे? रूट टू इज इक्वल टू a by b फॉर्म में। हमें मालूम है कि एवरी रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म में। आप p by q ले सकते हो या फिर a by b लिख सकते हो, where a and b are co-prime numbers. A and b are co-prime. What is the meaning of co-prime? So here we can say that HCF of, if the HCF of two number is 1, then we say that these two numbers are co-prime. ऐसे कोई भी नंबर, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं कि वो नंबर प्राइम ही होने चाहिए। यस, कंपोजिट नंबर एंड एक प्राइम नंबर भी लिया तो भी वो को-प्राइम नंबर हो सकते हैं। सो हियर वी कैन से दैट a and b are the co-prime numbers. Therefore HCF of a and b is 1. ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है। इस रिमार्क को ही याद रख के हम आगे कह सकते हैं कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेक स्क्वायर ऑन both side. So here we get root 2 bracket square is equal to a by b bracket square. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे। अब ये चीजें बताने की जरूरत नहीं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने के बाद रूट 2 का स्क्वायर 2 मिलता है, देन a स्क्वायर एज इट इज एंड b स्क्वायर, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। दिस b स्क्वायर इज शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, सो वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि आप जब भी आप स्टेप लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप खत्म होने के बाद दूसरी स्टेप लिखने के लिए आपके पास परफेक्ट रीजन होना चाहिए। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिफाइन किया है। इट मींस दैट a स्क्वायर क्या है कि 2 के मल्टीपल में है, और ऐसे उल्टा कह सकते हैं कि हम 2 क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सो therefore यहाँ पे डिफाइन करेंगे 2 divides a स्क्वायर। therefore नेक्स्ट लाइन में कहेंगे 2 divides a। जो रिमार्क हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 divides a. So according to this statement we can say that 2 is a factor of a. 2 is a factor of a, और उससे पहले इस इक्वेशन नंबर को इक्वेशन नंबर 1 एंड इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 डिफाइन करना पड़ेगा। 2 is a factor of a. अब 2 is a factor of a means what, कि a एक ऐसा नंबर है जो 2 के मल्टीपल में है। कोई भी 2 के मल्टीपल में हो सकता है, तभी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जो इवन नंबर है या फिर 2 के मल्टीपल में जो नंबर है उसको अगर 2 से डिवाइड करते हो तब आप कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a का मीनिंग यहाँ पे डिफाइन होता है। सो a इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सो हियर वी कैन पुट a इज इक्वल टू 2c बिकॉज a इज अ इवन नंबर। आप 2c ले सकते हो, 2n ले सकते हो। हियर आई हैव टेकन 2c where c is any कांस्टेंट और इंटीजर डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे c के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करनी पड़ेगी फॉर b के लिए। अब यहाँ पे a खत्म हो गया, b के लिए। सो हियर वी हैव टेकन सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू
a इज इक्वल टू 2c कंसिडर किया है, इसके लिए मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। a इज इक्वल टू 2c कंटिन्यू किया है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेते हैं। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो हमने एक सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे स्क्वायर लेते तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के स्क्वायर लेना मत भूलना, बिकॉज मैक्सिमम टाइम एग्जाम में बच्चे 2 को एज इट इज लिख देते हैं और c का स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों के स्क्वायर है, तो फिर 2 स्क्वायर इज 4 एंड c स्क्वायर एज इट इज c स्क्वायर। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सेज दैट a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2b स्क्वायर डिफाइन की है। सो हियर वी कैन मेंशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get for what, a square, for a square we have to define 2b square is equal to 4c square। so 2 square, 2 से हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, therefore this implies that यहाँ पे कट भी नहीं किया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो b square is equal to 2c square। अगेन सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। 2 क्या करता है, बी स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीपल में, बी स्क्वायर को मल्टीपल में, और बी स्क्वायर को हम 2 इंटू सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब सी स्क्वायर के लिए सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं बट उसके फैक्टर में 2 है, सो 2 इज अ परफेक्ट डिवाइजर। यस, सो इट कैन बी से दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 is a prime number, it will divide a perfect square। this shows that 2 divides b। so 2, if 2 divides b square then 2 divides b, this implies that 2 is factor of b। तो फिर क्या है कि 2 एक फैक्टर है b का, उसमें से जितने b के चाहे कितने भी फैक्टर हो उसमें 2 भी प्रेजेंट है जो फैक्टर है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमें एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि 2 is a factor of a and 2 is a factor of b। so common factor HCF में जब हम कहते हैं कि HCF, यहाँ पे HCF of a and b is 1 है, so therefore यहाँ पे और एक मिलता है जो कॉमन फैक्टर है 2 जो ग्रेटर देन 1 है। so यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we obtain common factor of a and b is greater than, common factor of a and b is greater than 1। yes, greater than 1, therefore we get कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया था we get कॉन्ट्रडिक्शन, हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, therefore our assumption is wrong। this implies that, इसका मतलब ये √2 कौन सा होना चाहिए, रैशनल नहीं तो इरैशनल होना चाहिए। therefore √2 is an irrational नंबर। इस तरीके से आप √2 को इरैशनल नंबर डिफाइन कर सकते हो। सो इतना ही याद रखना कि √2 को a बाय b डिफाइन करना है, उनके स्क्वायर लेने, स्क्वायर लेने के बाद उनके ट्रांसपोजिशंस करने करेक्ट, देन उनको 2 को a स्क्वायर 2 को फैक्टर के फॉर्म में डिफाइन करना है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a डिफाइन करना है, उसमें से जो इक्वेशन बना था उस इक्वेशन की हेल्प अगले सब्स्टिट्यूशन के लिए करनी है कि a इज अ फैक्टर ऑफ 2 है तो फिर उस फॉर्म में लिखो a इज इक्वल टू 2c। सेम एज इट इज a के लिए भी वही स्टेप फॉलो करोगे, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद a स्क्वायर की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आगे फॉलो करना है और डिफाइन करना है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ b। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से कॉन्ट्रडिक्शन शो करके आप उसे वो फाइनल आंसर लिखोगे √2 इज एन इरैशनल नंबर। इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको √2 √3 √5 कितने भी क्वेश्चंस हैं तो वहां पे एक रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, और इसी सेम मेथड, ये अगर आपको √2 को क्वेश्चन आता है, √2 का क्वेश्चन आता है ठीक से प्रूव करने के लिए, तो आप किसी भी प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। उस मेथड को या फिर उस ट्रिक को समझने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन में जो लिंक दी है या फिर वीडियो दिया है
उस वीडियो को देखो और आप समझ सकते हो इसमें कैसे रिप्लेस करके आप सभी इन प्राइम नंबर्स के लिए इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।